हर कोई इंसान दौलत जमा करना चाहता है। हर कोई बड़ा घर चाहता है। हर कोई बड़ी कार, बड़ी नौकरी, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात और ऐशो आराम चाहता है। हर कोई अमीर बनना चाहता है। लेकिन यह अमीरी क्या चीज है? कौन है सबसे अमीर? आखिर ये अमीरी आती कहां से है? यही बताने के लिए आज मैं लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको जीने का एक नजरिया देगी। आप आखिर तक इस कहानी को सुनिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपके सोचने का तरीका, नजरिया बदल जाएगा। इससे पहले कि आप इस प्रेरक कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर प्रेरक कहानी सुन पाएं। तो शुरू करता हूं जीवन में बदलाव लाने वाली ये प्रेरक कहानी। एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी अलग अलग परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता। वह महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान बुद्ध के सामने रखे। मन में ये विचार लिए वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। लोग कतार लगाकर खड़े अपनी समस्या बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूं। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी तारीफ कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी हैं, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। महात्मा बुद्ध ने कहा, कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो। गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस गरीब आदमी का चेहरा चमक गया। उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। हम कौन सी चीज दूसरों को दान कर सकते हैं। हमारे सबके अंदर जरूर कोई न कोई ऐसी अमीरी होगी जिसे हम दूसरों को दान में दे सकें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके जरिए आपके करीबी लोगों की जिंदगी में सकारात्मकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। तो मिलता हूं जल्द, तब तक के लिए
खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा को घर मत बनाने दीजिएगा। नमस्कार, गुड बाय।